हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे सितंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला। चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके यूनिवर्स। पहला कार्ड आपका यूनिवर्स आ गया है यहाँ पर। फर्टिलिटी, पैशन, हार्ट एंड लॉस, इमोशनल लॉस। ओके, देखिए टॉरस, पहले मैं आपको कहूँगी कि यूनिवर्स शायद आपके लिए कुछ सोच रहा है करने के लिए, या कुछ प्लान कर रहा है, या तो आपका साथ देना चाहता है। आप जो करना चाह रहे हो ना, वो आपका इसमें साथ दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्स या आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है यहाँ पर। और ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ मिलके कुछ करना चाहता है। क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड आ गया, इसका मतलब यूनिवर्स का साथ है, आपके साथ है। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। फर्टिलिटी, एक मैं देख रही हूँ आपके अंदर ग्रोथ हो रही है। अब ये जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, मैं ये कहूँगी आसान नहीं होता। ठीक है, जब हम लाइफ में बहुत अप डाउन्स देखते हैं तब ये ग्रोथ हमारी लाइफ में आती है। जब हम लाइफ में पेन देखते हैं तब ये ग्रोथ हमारे अंदर आती है। हमने कोई गलती की होती है, जब हम उससे लेसन लेते हैं, जब सीखते हैं, तब ये ग्रोथ हमारे अंदर आती है। ठीक है, तो जब हमें हमने क्या किया है, हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आता है। क्योंकि इस लाइफ में हम यहाँ खुद को जानने आए हैं, खुद को समझने और खुद को सही राह पे लाने के लिए आए हैं। ठीक है, क्योंकि हम कभी कभी भटक जाते हैं, और जब भटकते हैं तब लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो पेनफुल हमारे लिए होता है, क्योंकि हम लोग गलत जा रहे होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो वो चीज़ अब आपके अंदर नज़र आ रहा है। अब आपके अंदर एक काम आ रहा है, कामनेस आ रही है। दूसरा, यहाँ पे हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र जब ओपन होता है तो इंसान क्या करता है, अपने आसपास के रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश, अपने बॉन्ड्स को लोगों के साथ सही करने की कोशिश करता है। जो भी काम करता है वो बहुत दिल से करता है, बहुत मन से करता है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप को किसी से प्यार भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा भी था जो आपको बहुत मतलब चुभ रहा है आँख में कि ये पर्सन तो ऐसा ही मेरे लिए ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, लेकिन उसके उसके लिए भी आपके मन में जो भी था ना, वो सब खत्म हो जाएगा नेगेटिव, चाहे वो जैसा भी हो। ठीक है, और हम जो वाइब्स दूसरों को भेजते हैं तो सेम वाइब वहाँ से रिटर्न में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका यहाँ पे खुद से भी खुद के लिए कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। खुद का बॉन्ड भी दूसरों के साथ जो है वो अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि ये लाइफ का एक बहुत बड़ा ये कहते हैं कि जब ये आता है तो लाइफ में कुछ नई चीज़ें होना शुरू हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि फर्टिलिटी का कार्ड आपके लिए आ गया है। तो अब ये कार्ड आया है, इसका मतलब आपके अंदर ग्रोथ हो रही है और आप एक न्यू वर्जन आ पा रहे हो। ठीक है, और लाइफ में बहुत सारे बदलाव जो अब तक हो थे, अब उन सब चीज़ को बदलने की कोशिश और उसको सही तरीके से करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम वो ग्रीन लाइट को देख पाएंगे। यहाँ पैशन है। ठीक है, एक एक फायर आपके अंदर जागेगा कुछ भी करने का, कुछ भी सुधारने का अपने लाइफ में। ठीक है, अगर कुछ बिगड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि हमने लाइफ से हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो उन सिचुएशन को भी सुधारने की कोशिश कर सकते हो आप, और चीज़ों को सही करने की कोशिश। दूसरा, ये फायर है ना, ये लव में भी पैशन आपका दिखा सकता है, ये करियर में भी पैशन आपका दिखाते हुए दिखा रहा है कि अब आप जो भी करोगे ना, बहुत दिल से मन से करने वाले हो उन चीज़ों को, और चीज़ों को ठीक कर रहे हो अपने लाइफ को। ठीक है, अब देखो लाइफ में कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा, हम बैठते हैं कि लाइफ में कब सही होगा, लेकिन टॉरस में कह रही हूँ कि लाइफ में आप चीज़ें ठीक कर रहे हो। आप यहाँ खुद चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या हार्ट एंड लॉस है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन आपको आपको पेन मिल रहा है। ठीक है, आपको दिल दुख रहा है, क्योंकि आपका तो अब आप देखो, जैसे कि मैंने कहा फर्टिलिटी का कार्ड आया है, तो अब आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आप पॉजिटिव हो रहे हो, अपने अंदर से आप पॉजिटिव हो रहे हो। ठीक है, आपका रवैया सही है, आप सही करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो आपके पास अभी भी है, जो हील नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है जो उनको हर्ट अभी भी है, वो भूल नहीं पा रहे उन चीज़ों को। तो हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ गलत करना, या वो ऐसी मतलब कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में है कि अपने लाइफ में पेन देख रहे हैं, and वो उनका रिएक्शन आपकी तरफ थोड़ा गलत आ सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा भी कुछ हो सकता है, आप किसी को खो रहे हो।
ठीक है? किसी को खो सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ इमोशनल पेन हो, इमोशनल लॉस हो, ठीक? पास्ट का कुछ ऐसे याद आ गया आपको और वो आपको इमोशनल कर दे यहाँ पे सितंबर मंथ में, ये भी दिख रहा है। मैं इतना कहूँगी इस समय पे धैर्य बनाए रखिएगा, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी। आपने बहुत बहुत मुश्किल से आप इस समय पे यहाँ पर आओगे, ठीक है? फर्टिलिटी के कार्ड में आ रहे हो। फिर आपको वापस से इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। पेन आएगा, लेकिन ये समझ लो आपकी परीक्षा है, ठीक है? आपकी ये परीक्षा है और जब आप अच्छे बन जाते हो ना, मतलब आपके अंदर अच्छे बदलाव हो जाते हैं, तो ये जो आता है ना हार्ट अटैक एंड लॉस, इमोशनल लॉस, ये आपकी परीक्षा है कि आपने जो खुद को बदलाव किया है, ये आपके अंदर परमानेंट है या टेम्परेरी रहेगा। तो ये एक परीक्षा के लिए आता है कि ये अगर तूफ़ान आपकी लाइफ में आए, तो आप इसको ऐसे ही झेलोगे कि बदल जाओगे, खुद को बदल लोगे कि मेरी लाइफ में ये आ गया, वो आ गया, तो खुद को बदल लिया, ठीक है? कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं भी उनके साथ ऐसा करूँगा। मतलब आपने अपनी सारी अच्छाइयाँ खो दी एक बार में। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये जो चीज़ आ रही है, ये आपका टेस्ट लेने आ रही है। कोई चीज़ आपको पेन फ़ील करा सकती है, पर ये याद रखिएगा यूनिवर्स का कार्ड आपके लिए सबसे पहले आया है। तो ये यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है? अब एक बार आप टॉरस में यही कहूँगी सितंबर के मंथ में जो भी हो रहा है ना होने देना और यूनिवर्स पे भरोसा करना, क्योंकि पहला कार्ड याद रखना यूनिवर्स का आया है। ये जो हो रहा है सब सब उनका प्लान है, ठीक? और आपको अगर कोई हर्ट करेगा, मैं आपको बता दूँ, उसको खुद को रियलाइज़ होगा कि उसने क्या किया है। इतना भी मैं बता सकती हूँ। अगर किसी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की या कुछ बुरा बोला है आपको, उसको अंदर से रियलाइज़ होगा कि उसने क्या किया है। और कोई अगर आपको छोड़ के जा रहा है कि उसको एहसास होगा कि उसने आपको छोड़ा है तो उसने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है? ये भी। बस मैं आपसे इतना कहूँगी जो आप हो ना, आप मत बदलना। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना उसको कभी भी ख़त्म मत करना। चाहे आपके आपके आस-पास जितने भी बुरे समय आ जाएँ, बुरे लोग आ जाएँ, ठीक है? और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर चौरस। कॉन्ट्रैक्ट, एप्रिशिएशन, मैजिशियन एंड द मिरर, वॉकिंग अवे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए जो एक सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया, मैं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहूँगी जो आपके आस-पास के लोग हैं जिनके साथ आपका है, ठीक है? तो इतना याद रखिएगा कि आपका लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? तो जैसे कि हमारे माँ-बाप के साथ हम होता है, ठीक? हम ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, ये सोल के साथ हमें रहना है, ठीक है? ये हमें जन्म दे रहे हैं, ये हमारे भाई-बहन बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक-दूसरे के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका आपका पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी है जो आपके साथ आपके लाइफ में रह रहे हैं आस-पास, ठीक? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करके आए हैं उनके साथ। तो कुछ 19-20 हो सकता है, मतलब लाइक थोड़ा-सा ऊपर-नीचे, हमेशा तो हम उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहता है, कभी अनबन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है? दूसरा मुझे यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आपके लिए दिखा रहा है कि ये जो जस्टिस का साइन एक नज़र आ रहा है और एक कर्मा का भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? मैंने पहले कहा आप अच्छे रहना क्योंकि आपको नहीं बदलना है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हो ना उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने कहा ना अपनी अच्छाइयों को नहीं खोना है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ही लोग हैं जो बुराइयाँ देखने वाले नहीं, अच्छाइयाँ भी देखने वाले लोग हैं, आपको अपनी अच्छाइयाँ नहीं खोना है, आप जैसे हो वैसे ही रहना और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो तो ये और ही अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए एप्रिशिएट आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो मैजिशियन का कार्ड, मतलब मैजिशियन को ट्रिक्स आती है, मैजिशियन जानता है कि चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है। मैजिशियन में बहुत पावर होती है, मैजिशियन बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर लेता है चीज़ों को, ठीक है? तो आपके अंदर वो पावर है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो सोचोगे ना वो आप अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वही क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है पॉजिटिव सोचिए, जिससे पॉजिटिव आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओ। जैसा दिमाग में सोच आएगी वैसे ही तो काम होगा, है ना? पहले तो माइंड में आता है, दिल में आता है, ठीक है? तब आप कहीं न कहीं वो चीज़ें बाहर करते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सोच, आपकी सोच भी और आपके कर्म भी पॉज़िटिव होंगे तो आपको लाइफ़ में ये एप्रिशिएशन ज़रूर मिलेगा। वॉकिंग अवे, मुझे यहाँ पे वॉकिंग अवे ऐसा दिख रहा है, कोई मैंने कहा भी आपके लाइफ़ से शायद जा रहा है, तो कुछ इमोशनल लॉस आपको हो सकता है, पर इससे डरना नहीं है, ठीक है? वॉकिंग अवे मैं देख रही हूँ कि ये भी कार्ड है कुछ लोगों के लिए, आप बदल रहे हो। अपनी पुरानी स्थितियों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। वो पुराना वर्ज़न अपना छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ़ में,
ठीक है? तो वो पुराने वालों को आप ख़त्म कर रहे हो और आप एक न्यू आप बन के आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ़ में। पुराना चीज़ आप जो भी था वो छोड़ रहे हो, मतलब आप खुद का जो पुराना वर्ज़न है वो छोड़ के नए आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ़ में, ठीक है? ये भी दिख रहा है और आप में से काफ़ी लोग की लाइफ़ में कोई न्यू बदलाव भी आ सकता है, ठीक है? आप जैसे एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ, न्यू न्यू फ़ेज़ आपका शुरू हो रहा है लाइफ़ में, ये भी कह सकते हैं। रीबर्थ भी कहा जा सकता है आपका। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 10-10 आया था आपके लिए, तो प्लीज़ ये एंजल नंबर ज़रूर आप चेक करिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग करते वक़्त मुझे दिखाई पड़ा था, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। 1 मिनट। आइए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। चौरस। एक टॉरस में ये बात कहूँगी, दूसरों पे डिपेंड मत होइएगा कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ मैजिशियन मैजिशियन को अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है। मैजिशियन के पास वो सारे सोर्सेस होते हैं, वो कुछ भी लाइफ में चेंज कर सकता है, सही कर सकता है। अगर आपको आपको लग रहा है कि मुझे किसी पे डिपेंड होना चाहिए, ये मुझे मेरे लिए लाइफ में कुछ करके देगा या मेरी खुशी का ज़रिया ये इंसान बनेगा, तो ये छोड़ दीजिए, ठीक है? आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मेरी खुशी मुझ पे डिपेंड करती है। मैं जब चाहूँगी खुश होंगी, जब चाहूँगी दुखी हो सकती हूँ, ठीक है? ये नहीं कि कोई पर्सन ही मेरी कोई खुशी का ज़रिया बन चुका है। ये करना गलत है आपके लिए। दूसरा, आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी पोटेंशियल को भी जानोगे, अपने आप को चैलेंज करो लाइफ़ में, ठीक है? चैलेंज करो, मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकती हूँ, एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी। नहीं करोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। एक बात और यहाँ से दिखाई पड़ रही है, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने की, ठीक है? अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो, कुछ कर दिखाओ, जो कि एप्रिशिएशन है आपके लिए। आप कुछ करोगे, आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए और खुद को बदलिए यहाँ पे। एक बदलाव आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? एक और बात जो मैंने बोली कि यूनिवर्स इस सितंबर मंथ बस एक काम करेगा, जो भी टॉरस आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, एक विश्वास रखना ये जो हो रहा है यूनिवर्स कर रहा है और मुझे अपने अच्छाइयों को कभी भी इन परिस्थितियों के में जो भी परिस्थिति है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है, उसकी वजह से बदलना नहीं है। हाँ, अपने आप को इम्प्रूव करना वो अच्छी बात है, बट इसकी वजह से कभी भी अपने आप को नीचे अपना स्टैंडर्ड मत करना, ठीक है? कि वो बुरा है तो मैं भी बुरा बन जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? आइए। प्रोटेक्शन, फैमिली, ऑफरिंग, पे अटेंशन। ना जाने क्यों यहाँ फैमिली का साइन बहुत आया है, ठीक है? मैं अगर देखूँ तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंसीव करना चाह रहे थे, तो यहाँ बेबी की ऊर्जा आई है। इस फैमिली में भी एक बेबी है जिनको हाथ में पकड़ा है और यहाँ पे भी एक बेबी है। तो यहाँ कंसीव करने का आ रहा है, जो लोग चाह रहे थे, बेबी घर में चाह रहे थे, आए, बच्चा आए, तो ये भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है टॉरस, आपके फैमिली बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मेन यहाँ पे पहले फैमिली पे मैं कहना चाहूँगी, आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, सितंबर मंथ में। और आपकी फैमिली में अगर कोई रिश्ते, रिलेशनशिप 19-20 चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो वो सही होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और अपने फैमिली पे भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय पर दोगे, ठीक है। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि जैसे कि मैंने बोला भी कि कोई बेबी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। आप अपनी लेगेसी पास करते हुए मुझे दिख रहा है। आया तो नहीं है वो कार्ड, बट ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। फैमिली एक्सपेंशन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपके लिए। प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है कि आपके आप जैसे फैमिली भी आया है, प्रोटेक्शन भी आया है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आपके लिए है, ठीक है। फैमिली में भी मुझे लग रहा है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज चल रही थी, ठीक है, आप लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी, तो वो चीज़ सही होते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रोटेक्शन आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, स्पेशली प्रोटेक्शन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि कोई अगर आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, तो उसको रियलाइजेशन होगा, आप प्रोटेक्टेड हो, आप उसकी चिंता मत करो, वो आपको हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मुझे इससे कैसे डील करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अपनी पॉज़िटिविटी को नहीं खोना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। यहाँ पे ऑफरिंग्स मुझे ये दिख रहा है कि आपको दूसरों के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली फैमिली में, ठीक है। दूसरों जैसे कि आपके जो अपने हैं,
आपको उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। एक ऐसा लग रहा है कि रिसीविंग वाली एनर्जी से आपको गिविंग वाली एनर्जी में जाना है कि माने दूसरों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, दूसरों की हम मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी में आपके लिए जाने को कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे अटेंशन आया है। तो अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मैं यहाँ कहूँगी कि आपको अपनी फीमेल और अपने चिल्ड्रन, इन लोगों का ध्यान जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं और वाइफ़ भी हैं, तो अपनी वाइफ़ और अपने बच्चों पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने अपनी वाइफ़ और अपने बच्चे पे। ठीक है? और यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपको यहाँ पे अटेंशन का है, तो अपने इनर सेल्फ, जैसे कि वो मदर है और उन्होंने अपने चाइल्ड को पकड़ा हुआ है, तो आपकी जो इनर सेल्फ है, मैं कुछ लोगों को बता दूँ, इनर सेल्फ, हायर सेल्फ, सोल ये सेम है। तो उनका क्या है, हमें ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बोला कि कुछ भी हो जाए, अपनी पॉज़िटिविटी, अपनी अच्छाइयों को नहीं खोना है। और देखिए, बाहर की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमें अंदर पेनफुल, मैंने कहा था, चोट पहुँचा सकते हैं। अपने आप का ध्यान रखना है, अपनी सोल का ध्यान रखना है। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है कि अगर आप अपने सोल का ध्यान रखोगे, आपकी सोल आपका ध्यान रखेगी। ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे अगर मैं कहूँगी, अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, मैं इतना कहूँगी, स्पेशली मेल्स, ठीक है? आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपकी जो फीमेल है, ठीक है, अगर मैरिड हैं तो, या अगर नहीं मैरिड हैं तो आपकी मदर, ठीक? तो आपको उनका ध्यान यहाँ पे आप जितना रखोगे, जितनी उनकी हेल्प कराओगे, जितना उनके साथ आप समय बिताओगे, उतना आपका फाइनेंस अच्छा होगा, ठीक है? उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, ये आपके लिए आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। आइए देखते हैं। चॉइस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव में चॉइस आ रही है। अगेन मुझे जो आपके लिए सबसे सही है और आपकी सोल के लिए, चूँकि ये ऐसे तराजू है, जो आपके लिए अच्छा वही लोगे ना, जो भारी वाला हिस्सा होता है, जो हमारे फ़ायदे का होता है, वही देखते हो आप। वो हर इंसान के अंदर है। यहाँ लव में भी कुछ लोग के लिए चॉइस आ रही है कि किसको चूज़ करें। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये चॉइस, और लव में भी हो सकता है कि मुझे आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ या नहीं, ठीक है? लव में ये भी देखना है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है? और ये भी जैसे कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर मुझे प्यार है तो मैं कोशिश करूँगी, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है? इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूँगा। आप क्या चूज़ करते हो, ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा हम वो चूज़ चूज़ करते हैं जो हमारे फ़ायदे का होता है ना? तराजू में भी अगर तोलते हैं, जो हमारे फ़ायदे का होता है, हम वो चूज़ करते हैं, जो भारी साइड होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, यहाँ पे सोल को मैं कहूँगी जो अच्छा लगता है, मतलब आपकी सोल को जो शांति दे रहा है, ठीक है? जो आपको सही लग रहा है अंदर से कि नहीं, ये मेरे लिए रिलैक्सिंग है। मुझे जो अंदर से हर्ट ना हो, खुद को भारी नहीं फ़ील कराना। अगर आप किसी के लिए नेगेटिविटी भी अपने मन में रखते हो, तो भी अपने सोल को हर्ट कर रहे हो। अगर आप अपने ईगो को बढ़ा के रखते हो, तो भी आप अपनी सोल को हर्ट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है? और आप, कोई ईगो नहीं है, कोई किसी से बैर नहीं है, आप नॉर्मल हो, आपकी सोल नॉर्मल है, ठीक है? आप भी एकदम रिलैक्स मोड में रहो जितना हो सके, ठीक है? आपको जो अच्छा लगता है, वो रिलैक्स मोड वही होता है। किसी के लिए नेगेटिविटी रखना, आपको लग रहा है कि आप उसको बोल रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, ठीक है? कि ये तो मेरे साथ ऐसा करता है, ये वो। खुद को अंदर से दुखी पहुँचा रहे हो। गुस्सा कर रहे हो किसी पे, खुद को अंदर से दुखी कर रहे हो, ठीक है? खुद को हार्म कर रहे हो अंदर से। इस वजह से जो मन को अच्छा लगे ना, उसे चूज़ करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे ना, वही चूज़ करना है आपको, ठीक है? लव में भी कहूँगी कि आपको पता है कि कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है। तो जो आपके लिए है, आपको उनका साथ देना है, लाइफ़ में भी, ठीक है? आपकी फैमिली आपके लिए हमेशा रहेगी, ठीक? तो अपनी फैमिली का साथ आपको हमेशा ही देना है। आइए देखते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा आने वाला, या तो आप किसी को यहाँ पे बचाने वाले हो कि एडवाइस देने वाले हो कि कुछ ऐसा हो सकता है, बच के रहो।
ठीक है? कि जैसे किसी ने आपसे कोई बात बताया, कोई समस्या आपने कोई बात रखी, तो आप उसको बता सकते हो, देखो यार ऐसा हो सकता है तो तुम अपना ध्यान रखना या इस चीज़ों से बच के रहो। आप किसी को सलाह दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अपने किसी भी करीबी को कुछ भी। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके लिए भी आ रहा है। थोड़ा-सा जैसे क्या क्या चौकन्ने रहने को कहा जा रहा है कि जितना जो हो चौकन्ने रहो। कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई बुरा समय आ सकता है, कुछ बुरा हो सकता है यहाँ पर, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं हो सकता की बात कही जा रही है, हमें यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि चौकन्ना रहना है हमें, ठीक है? तो ये नहीं है कि बुरा ही हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि चौकन्ने रहो, कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है। जितना हम प्रेज़ेंट में रहेंगे, हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। जहाँ आप पास्ट में, फ्यूचर में उलझोगे, आप नहीं टैकल कर पाओगे इस प्रॉब्लम से, फँस के रह जाओगे, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान देना है यहाँ पर। हार्मनी, देखिए यहाँ पे शांति आते हुए दिख रही है, वो हार्मनी पीस आते हुए दिख, जो मैंने बोला ना कि जो हमारी सोल को अच्छा लगे, ठीक है? जो अच्छा लग रहा है, शांति है, मतलब आप किसी के लिए नेगेटिविटी रखोगे, आपको पेन। वैसे जैसे मैंने बोला, गुस्सा आ रहा है, आपको पेन, ईगो रखा, आपको पेन, ये आप खुद को ही पेन दे रहे हो, खुद का बुरा कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा। तो माफ़ क्यों कहते हैं, माफ़ कर दो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए माफ़ कर दो। एक बोझ कम होता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि जो माफ़ करता है वो और बड़ा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हार्मनी का आ रहा है, आपके अंदर वो शांति, आपके लाइफ में वो शांति आती है। मैंने कहा ना, फैमिली पे भी आपका कुछ अच्छा पीस आ रहा है यहाँ पर, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो हार्मनी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही है, और ये कहीं न कहीं आपके माइंड में है। आप, मैंने कहा ना, जो सोचोगे वही बनाओगे। तो आप चाहते हो ये जो पीस है, ये शांति है मेरी लाइफ में, सब चाहते हैं स्मूथली उनकी लाइफ चले, तो वो आप चाह रहे हो, वो आ रहा है, ठीक है? आइए, बर्थ, यहाँ बेबी बर्थ का तो मुझे यहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि दिख रहा है, कोई बेबी बर्थ है, ठीक है? कोई एंजल का भी, कोई क्यूट सी एंजल स्पेशली यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे बेबी गर्ल का भी बहुत ज़्यादा है सिग्निफिकेंस, बेबी गर्ल, ठीक है? यहाँ पर है। ये भी मैं देख रही हूँ कि ये जन्म आपका भी है। ये जन्म सिर्फ मैं नहीं कहूँगी कि आपके फैमिली में है वही हो रहा है, नहीं। ये कहीं न कहीं आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है, ठीक है? आपके लाइफ में जो मैंने रीबर्थ का कार्ड कहा था, रीबर्थ भी है, यहाँ आपके अंदर बदलाव है, ठीक है? तो आप भी यहाँ बदल रहे हो, जो पुराने आप थे वो ख़त्म करके नए आप बन रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो यहाँ पर। आइए, ये एक न्यू शुरुआत का भी है साइन, एक न्यू शुरुआत आपके जीवन में होना। पावर्टी, वेल्दी मैन, डिस्टेंट हॉरिज़न, मैरिज, ओके। यहाँ पे आप लोग की, कुछ लोगों की मैरिज होते हुए भी दिख रही है। मैंने कहा फैमिली एक्सपेंशन का भी कुछ नज़र आ रहा है, तो मैरिज की भी यहाँ पे संभावना बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आप ट्रैवल करके कहीं शायद दूर जा रहे हो, ठीक है? शायद फैमिली से कहीं दूर जा रहे हो, काम की वजह से कहीं दूर जा रहे हो, ट्रैवल है आपका, तो ये मुझे दिख रहा है। या फिर आप किसी के साथ डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो यहाँ पर, ये भी हो सकता है। या दूर हो किसी से, बात नहीं हो रही है आपकी उनसे, ये भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? तो ये भी कुछ ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हो कि किसी से आपका दूर जाना, कोई इमोशनल लॉस होना, ठीक है? ये भी हो सकता है, जैसे कि आपके कार्ड में आया है। अब जो दिखा रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। वेल्दी मैन, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग करियर ओरिएंटेड होंगे, आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, पैसे आप बहुत अच्छे अर्न करने वाले हो, ठीक है? और शायद आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आता है, मैजिशियन मैनिफेस्ट करता है, मैंने कहा। और आप में से काफ़ी लोग वेल्दी मैन बनना चाहते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, बढ़िया कुछ करना चाहते हो लाइफ में। अब ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी होती है, ठीक है? जो भी चीज़ कमी है, लव का, किसी के लाइफ में लव की कमी होती है, कुछ लोगों के लाइफ में पैसे की कमी होती है, कुछ लोग के लाइफ में जैसे अब मैंने बोला कि बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उनको उस चीज़ का आभास होता है कि मैं तो इस चीज़ से गरीब हूँ, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, ठीक है? और आपकी वो चीज़ की डिज़ायर होती है कि काश मेरे पास ये होता। राइट। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में कमी है किसी चीज़ की, आप तो वो आपको ऐसा गरीब सा फील करा सकती है कि काश मेरे पास भी ये होता, ठीक। वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, और या फिर कोई भी हो सकता है वो आपके लाइफ में, ठीक है।
कोई भी चीज़ हो सकती है वो, कि आपके पास नहीं हो और आप देख रहे हो कि काश मेरे पास भी होता, और औरों लोगों के पास है, आपके पास नहीं है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है। और भी देखना चाहूँगी मैसेज यहाँ पे आपके लिए। 1 मिनट। ओके, 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 ओके। 1 मिनट। आइसोलेशन, ओके। इसका हम बस पहला कार्ड ही लेंगे, गिल्ट। एंड यहाँ पर है आपके लिए वर्कaholic, ओके। विज़डम, ओके। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, ठीक है? तो वो गिल्ट कहीं न कहीं मन में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ना, गिल्ट तब आता है जब आपको अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि वो अगर गलती हो चुकी है और रियलाइज़ेशन भी अगर हो जाता है, तो आप क्या होता है उस गलती को दोबारा नहीं करते, चूँकि अब आपको रियलाइज़ेशन हो चुका है। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव और एक विज़डम को लेके आता है। एक नया लेसन आपको मिला। दूसरा, आइसोलेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अब डिस्टेंस का भी कार्ड आपके लिए आया था, वॉकिंग अवे अवे भी आया था, तो आप में से काफ़ी लोग अपना कुछ समय शायद अकेले बिताने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि हार्ट एंड लॉस भी था आपके लिए, इमोशनल लॉस। इमोशनल लॉस, हम लोगों के साथ ही इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और जब कोई पर्सन चला जाता है या हम उसकी लाइफ से चले जाते हैं, तो एक इमोशनल वो होता है कि दर्द होता है, पेन होता है यहाँ पर। तो आइसोलेशन का कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा है, शायद आप थोड़े अकेले फ़ील हो कर सकते हो सितंबर मंथ में। आपको लोगों के साथ होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी को अपनी बात बता नहीं पा रहे हो, किसी से अपनी बात शेयर कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? और कुछ किसी को नहीं पता भी आप अपनी लाइफ़ में क्या चीज़ जी रहे हो, ठीक है? किस परिस्थितियों से गुज़र रहे हो। तो ये भी एक आइसोलेशन का फ़ील कराता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा, पहली बात तो बहुत कुछ सिखाएगा। कहते हैं जहाँ पेन होता है वहीं पे आप कुछ सीखते हो। अगर पे दर्द हो रहा है ना, सह रहे हो ना उस चीज़ को, पेन हो रहा है, तो समझ लो कुछ लाइफ़ में आप सीखने वाले हो, कुछ लाइफ़ में नया आ रहा है, आप ग्रो कर रहे हो। पेन मतलब ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है? पेन से ही आप ग्रो करते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है अगर आइसोलेशन में हो, अकेले हो, तो वो आपकी ग्रोथ हो रही है। फर्टिलिटी का कार्ड आया था आपका यहाँ पर, वो ग्रोथ ऐसे ही नहीं आ रही। वर्कaholic, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, अपने काम पे बहुत ध्यान दे सकते हो। जैसे कि वेल्दी मैन भी आया है, तो बहुत सारा अपने काम पे आप ध्यान दोगे, खुद को बिज़ी रखोगे, खुद के मन को कहीं न कहीं लगाए रहोगे। काम नहीं करोगे, अगर बैठ जाओगे तो फिर आपकी नेगेटिविटी हो सकता है आपको घेरने की कोशिश करे। इसीलिए भी कहा था कि अपने इनर पीस का, अपनी सोल का, अपने हायर सेल्फ का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस टॉरस। अच्छे लगे हो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।